हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओनरशिप्स की फंक्शंस के अंदर। ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग खोल देगा, लेकिन इतना हार्ड कंसेप्ट भी नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने जैसा काम है। भाई बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तुम सीख जाओगे इस ट्यूटोरियल के बाद में। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमेशा से स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन बना लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं। वी बना लिया, V1 बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, V1 इसका टाइप बना दिया और वैक, और I32 इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाते हैं, और उसके अंदर वैक, और यहाँ पे ये मैक्रो है, और उसके अंदर वैल्यूज़ डाल दी 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया हमारा वेक्टर। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इस वो वेक्टर को है ना पास करना है, जिसका हम लोग नाम रखेंगे टेक्स ओनरशिप नाम रख देंगे। ठीक है, टेक्स ओनरशिप नाम रख देते हैं और उसके अंदर पास करवा देते हैं टेक्स ओनरशिप। पहले से ही मैंने टाइप करके रखा था एक बार, तो उसके लिए वो रिकमेंडेशंस में आ जाता है। आप लोगों को नहीं आएगा, आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर पास कर दिया V1। ओके, तो अब हमने इस फंक्शन को बाहर लिखना है, FN टेक्स ओनरशिप, और इसके अंदर कलेक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू। V करके मैंने कलेक्ट कर दिया, उसका टाइप दे दिया वैक I32, इंटीजर टाइप का वेक्टर है, और यहाँ पे प्रिंट एलन करवा देते हैं। सिर्फ प्रिंट करवाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। पहला वाला एग्जांपल है हम लोगों का, ज़्यादा डीप में अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। कोलन क्वेश्चन मार्क से वेक्टर्स प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो फिर ध्यान रख लो। ठीक है, ये बाहर क्यों लिख दिया मैंने, कॉमा V। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। ओके, तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे हम लोगों ने V1 बनाया और उसका ओनरशिप हम लोगों ने इस फंक्शन को दे दिया है। अब ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा V1, तो वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। V1 आया, V में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका ओनरशिप अब V में आ गया। अब V को ये प्रिंट करवा देगा, और प्रिंट करवाने के बाद में इसका ओनरशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको रन करवाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे रस्सी ओनरशिप फंक्शंस, ओनरशिप फंक्शन डॉट RS ये करवा दिया। देखो रन हो चुका है, मतलब कंपाइल हो चुका है। डॉट स्लैश करवाते ओनरशिप फंक्शन, ये हमारा जो ये था, ये V1 जो था वो हम लोगों को प्रिंट होके मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैच क्या है, देखो हम लोगों ने अगर यहाँ पे प्रिंट एलन करवा के V1 को एक्सेस करने की कोशिश की ना, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र होके ख़त्म हो चुका है भाई। अब V1 का वजूद ही नहीं बचा। समझ रहे हो? V1 जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया था इसके अंदर, इसके बाद में वो यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। जैसे इस फंक्शन का स्कोप ख़त्म हो गया ना, वैसे V1 जो V में कन्वर्ट हुआ था वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब ये हम लोगों को यहाँ पे एरर देगा। मेरे पे विश्वास नहीं है, रन करके देख लो। ठीक है, अरे ये तो पुराना वाला फाइल हम लोगों ने रन कर दिया, क्लियर करवाते फिर से। रस्सी ये वाला कंपाइल वाला कमांड है, देखो एग्जीक्यूट कर दिया। ये क्या बोल रहा है, देखो भाई, दिस पैरामीटर टेक्स ओनरशिप ऑफ द वैल्यू। इसने ओनरशिप ले चुका है, ये ओनरशिप ले चुका है। ठीक है, वैल्यू बोरोड हियर आफ्टर मूव, मूव करने के बाद में V1 को एक्सेस कर रहे हो, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम लोगों ने देखा था, क्लोन करवा दो। ठीक है, V1 का जो क्लोन है ना, उसको यहाँ पे नहीं करना हम लोगों ने, ये गलत जगह पे लिख रहे हैं हम लोग। कट करो यहाँ से, V1 डॉट क्लोन यहाँ पे पास कर दो, क्लोन पास कर दो। मतलब क्या है, V1 जो है वो रहेगा यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, और V1 का जो क्लोन है ना वो हम लोग फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ठीक है, दोनों कॉपीज़ अपनी अपनी सेफ रहेंगी। इसको क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में फिर से कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल हो गया भाई, रन भी करवा देते हैं, रन भी कर लेंगे। देखो 2 बार प्रिंट हो गया, एक बार यहाँ प्रिंट हुआ है, एक बार यहाँ प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये हो गया टेक्स ओनरशिप वाला। अब ऐसे ही तरीके से ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को कि भाई अगर हम लोग कोई वेक्टर अगर पास करवा रहे हैं
और ये पता चल रहा है तुम लोगों को कि इसके अंदर जो ओनरशिप्स है वो ट्रांसफ़र इस तरह से क्यों हो रही है, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। जैसे हमने पिछले टाइम में स्ट्रिंग देखा था, पिछले वीडियो में, ये स्ट्रिंग के जैसा ही है, वेक्टर है जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, इसलिए ये सारे रूल्स इसको लग रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह प्रिमिटिव होते तो इतनी दिक्कत हम लोगों को नहीं होती। अब दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, गिव्स ओनरशिप नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, ओनरशिप दे देगी, ओनरशिप जो है हम दे देंगे। किसको देंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर लेट v2 बना दिया, यहाँ पे v1 तो ऊपर हो गया, इसका नाम रखते हैं, इसका टाइप रख देते हैं वेक्टर सेम सेम i32 और इक्वल टू गिव्स ओनरशिप। ये कुछ नहीं लेगा, बल्कि ये जो फंक्शन है ये वेक्टर देगा हम लोगों को। fn गिव्स ओनरशिप, गिव्स ओनरशिप नाम का एक बनाते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न करवाना है वेक्टर टाइप i32, ये हम लोगों ने रिटर्न करवा देना है। रिटर्न कैसे करेंगे, वेक बना दिया, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया 5 6 7, ये वेक्टर हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, सिंपली सेमीकोलन हटा दिया है, तो वो v2 में आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट एलन करवा के देखना है सिंपली। मैं कॉपी क्यों नहीं करता, मुझे फालतू में इतना टाइप करना पड़ता है, कॉमा v2, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इसको क्लियर करके फिर से कंपाइल करवाएंगे। ठीक है, कंपाइल करवा दिया, कंपाइल हो गया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन से, फंक्शन के थ्रू हम वेक्टर पास करवा रहे हैं और वो वेरिएबल में कलेक्ट कर रहे हैं उसको, और वो प्रिंट करवा रहे हैं। बेसिकली दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने जैसा काम ही नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी प्रिंट करवा के, मतलब रन करवा के देखते हैं। देखो क्या आउटपुट आ रहा है, 5 6 7 जो है वो भी यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब तीसरा वाला एक और कंसेप्ट देखते हैं कि हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का मतलब देने का देख लिया, ओनरशिप लेने का देख लिया, अब लेना और देना दोनों साथ में करके देखते हैं ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लेट v3 बनाते हैं, इसका भी टाइप सेम i32, और इसका गिव्स एंड टेक्स, ये मैंने ना सारे के सारे फंक्शंस एक बार बना के देख चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। इसलिए तुम लोगों को ये रिकमेंडेशंस नहीं आए तो फिर ऐसे मत बोलना कि भाई तुमने कुछ कर गेम करके रखा है, इसकी वजह से तुमको आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है। भाई मैं ये सब कर चुका हूँ एक बार एग्जीक्यूट, इसलिए ये सब मुझे आ रहा है। मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स के प्रैक्टिसेस कर रखे, इसलिए वो सारे रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये गिव्स एंड टेक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक और वेक्टर हम लोगों को पास करना है। एक काम करते हैं, v2 ही पास कर देते हैं इसको। ओके, जो ये v2 हमने यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे कलेक्ट किया था, इसका स्कोप तो है हमारे पास में, है ना, ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो ये हम लोगों ने इसको पास कर दिया। ओके, तो अब ये गिव्स एंड टेक्स वाला फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, गिव्स एंड टेक्स ओनरशिप। इसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर चेंजेस करने हैं ना, इस वेक्टर के अंदर हमको चेंजेस करने हैं। तो इसका म्यूटेबल v बना दिया, टाइप दे दिया वेक i32। क्या करेगा ये, रिटर्न भी करेगा हमको। क्या रिटर्न करेगा, वेक टाइप i32, ये रिटर्न करेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, v है हमारे, अभी जो v2 को कलेक्ट किया है हमने, v में कलेक्ट किया, तो v डॉट पुश मेथड से उसके अंदर एक चीज़ पुश करेंगे, एक नंबर पुश कर देंगे। v2 का वैल्यू क्या था पहले, 5 6 7 था, चलो इसके अंदर अब 10 नंबर पुश कर देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है, सिर्फ v को रिटर्न करते हैं और उसको कलेक्ट करेंगे v3 के अंदर। अब इतना होने के बाद में यहाँ पे प्रिंट एलन करवाएंगे। पहले तो v2 को करवाते हैं कि भाई v2 का स्कोप अवेलेबल है या नहीं है, वो देखने के लिए। कोलन क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना कि भाई वेक्टर्स को अगर प्रिंट करवाना है तो कोलन क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, पहले v2 को कर लिया, फिर v3 को कर लिया। अब डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एरर आएगा
क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि भाई अगर तुम एक वेक्टर को अगर पास कर रहे हो तो उसका स्कोप ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब V2 जो है वो इसको ट्रांसफ़र हो गया, और जैसे ही इस फंक्शन का स्कोप ख़त्म हुआ वैसे V2 का स्कोप ख़त्म हो चुका है, अब V3 का नया स्कोप बन गया है। ठीक है, तो इसलिए V3 एक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे V1 डॉट क्लोन किया था वैसे ही यहाँ पे V2 डॉट क्लोन करना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए अपने दिल पे हाथ रख के हम लोग एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, रस्ट सी लिखेंगे, वही कमांड हम लोगों का ओनरशिप्स वाला, ओनरशिप्स फंक्शन डॉट आर एस। देखो एक एरर आ चुका है, ये बोल रहा है कि V2 डॉट क्लोन करो। भाई हम लोगों को पता है यार, हम लोग चेक कर रहे हैं बस। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ये सब होने ही वाला था। ओके, अब 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 दिल को तसल्ली मिल गई तुम लोगों को, ए कलेजे विच ठंड पा गई तुम लोगों के। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, V2 डॉट क्लोन कर देंगे। यहाँ पे क्यों क्लोन करेंगे भाई, यहाँ पे क्लोन क्यों करेंगे, बेवकूफ़ बेवकूफ़ हो गए हम लोग। V2 डॉट क्लोन, यहाँ पे क्लोन पास करना है। ओके समझ गए, फंक्शन के अंदर क्लोन पास करना है। यहाँ पे क्लोन देके क्या फ़ायदा है, यहाँ पे क्लोन देके कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसका स्कोप बचा ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्लोन करके पास कर दिया। अब V2 एक्सेसिबल है, V3 भी एक्सेसिबल है। ठीक है, एक बार क्या करना है, अभी इसको क्लियर करके रन करके देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में डॉट स्लैश भी कर लेंगे, ओनरशिप्स फंक्शन डॉट। ये देखो भाई, ये हम लोगों का पहला V2 था जो कि हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, इस फंक्शन में से लेके यहाँ पे प्रिंट करवाया, ये यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद में ये V2 प्रिंट किया है जो कि ये है, और उसके बाद में V3, जो V3 यहाँ पे कलेक्ट किया है, यहाँ पे वैल्यू पुश किया है, तो वो वैल्यू के साथ यहाँ पे V3 हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का ओनरशिप्स विथ फंक्शंस। ओके, देखो भाई यहाँ तक तो तुम लोग समझ गए। अब इसके बाद में ना एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ, जो कि हम लोगों ने पीछे किया था। अब तुम लोगों को पता है कि ये जो ओनरशिप्स वाले रूल्स हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे तो चल जाते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का क्या। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का भी एक फंक्शन में एग्जांपल बना के हम लोग देखते हैं। जैसे कि लेट नम ले लिया हमने, उसको I32 टाइप दे दिया, यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ मैं भी, देखो उसको वैल्यू दे दिया हम लोगों ने 10। यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रख दिया हम लोगों ने fun, और उसके अंदर हम लोगों ने नम पास कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट एलन करवा रहे हैं इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू। ठीक है, तो बायोलॉजिकली ये हम लोगों ने इसको पास कर दिया है, तो ये मिट जाना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था तो इसका स्कोप जैसे ख़त्म होगा फंक्शन का, वैसे ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, हमको वही एग्जांपल देखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे FN फंक्शन बना दिया एक, जिसका नाम था FUN। इसके बाद में इसके अंदर म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके अंदर चेंज करवाने वाले हैं। उसको स्टोर किया n के अंदर, I32 टाइप है उसका, I32 टाइप है। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, n का वैल्यू कर दिया चेंज, 10 था 20 कर दिया, और रिटर्न कर दी वैल्यू। ओके, पहले क्या करते हैं ना, पहले प्रिंट करवा देते हैं। ओके, प्रिंट एलन करवा देते हैं कि इसका वैल्यू अभी क्या है फ़िलहाल, और बाद में बाहर जाने के बाद में उसका वैल्यू क्या होगा वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, वैल्यू रिटर्न करवा दी 20। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है नम का जो वैल्यू है, वो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है देखने को, वो हमने चेक करना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हम लोगों को क्या कर रहा है, इनका जो वैल्यू है 20 करवा दिया, हम लोग रिटर्न नहीं करवा रहे। ठीक है, रिटर्न नहीं करवा रहे हम लोग, इसका वैल्यू बस इसके अंदर ही चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। कंपाइल करवा दिए, क्या बता रहा है ये, प्रिंट एल नम, अरे गलत जगह पे गलत तरीके से लिखा है, ये आदत गिर चुकी है ना वो पाइथन वाले सिंटैक्स की। जल्दी जल्दी में भी कोई भी गड़बड़ हो जाती है। क्लियर, ये कर दिया रन, वार्निंग आ गई। एग्जीक्यूट करवाएंगे, डॉट स्लैश करवाएंगे ओनरशिप को,
ओनरशिप 7। देखो अब इसके अंदर क्या हुआ ना, यहाँ पे भी इसका वैल्यू 10 ही प्रिंट किया है, जबकि हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू चेंज किया और उसके बाद में इसका वैल्यू भी 10 ही प्रिंट हुआ है, मतलब ये वाला वैल्यू प्रिंट हुआ है। समझ रहे हो? इसके अंदर जो स्कोप है ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने लिया, उसका वैल्यू चेंज किया, चेंज किया हुआ वैल्यू जो है ना वो रिटर्न नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका स्कोप ख़त्म हुआ, इस वैल्यू का भी स्कोप ख़त्म हो गया। 20 यहाँ पे ही बना और यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। ठीक है। उसके बाद में ये जो है प्रिंट एल एन नम, ये क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू एक्सेस करेगा स्टैक में से और उसी को प्रिंट करवा देगा। अगर यही चीज़ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में करते हैं हम लोग, जो कि ऊपर कर रहे थे, तो वो काम नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्टोर होते हैं हीप के अंदर, और जो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो स्टोर होते हैं स्टैक के अंदर, और स्टैक के अंदर एक्सेस हो जाता है। ठीक है। हीप के अंदर ऐसे एक्सेस नहीं होता है, उसके अंदर जो ओनरशिप है उसके रूल्स अलग होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझ गई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस चीज़ को नहीं बनाना है, बहुत ईजी है। ठीक है। लाइट वेट लेके सीखो, मतलब लाइटली सीखो इस चीज़ को, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स मत बना देना अपने दिमाग में। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।